वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में वेयर लेट एंड कॉन्स्ट का यूज कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम लोग VS कोड में। तो यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाए हैं वेयर लेट एंड कॉन्स्ट डॉट JS। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेयर लेट एंड कॉन्स्ट का यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग वेयर लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेयर का यूज जो होता है वो ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप के लिए होता है, और लेट एंड कॉन्स्ट का यूज जो होता है वो ब्लॉक स्कोप के लिए यूज होता है। ठीक है, मीन्स कि वेयर जो होता है ग्लोबली एक्सेसिबल होता है और फंक्शनल स्कोप में एक्सेसिबल होता है, और लेट एंड कॉन्स्ट जो होता है वो सिर्फ ब्लॉक में एक्सेसिबल होता है। आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि लेट एंड कॉन्स्ट को आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेयर को हम लोग कर सकते हैं, और ये ग्लोबल भी होता है और ब्लॉक आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं वेयर को। तो हम लोग बात करेंगे इसमें वेयर एंड लेट एंड कॉन्स्ट से रिलेटेड स्कोपिंग का। स्कोप का हम लोग बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग कि वेयर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो डिक्लेयर है, डिक्लेरेशन का बात करेंगे एंड बात करेंगे इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशंस एंड रीअसाइनमेंट। उसके बाद बात करेंगे हम लोग होस्टिंग का। कि होस्टिंग किस तरह से यूज होता है वेयर एंड लेट एंड कॉन्स्ट के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे शैडोइंग का। तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं वेयर लेट एंड कॉन्स्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिक्लेरेशन हम लोग वेयर लेट एंड कॉन्स्ट का कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेयर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वेयर लिखते हैं और A=, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो ये हमारा वेयर वेरिएबल को डिक्लेयर हम लोग इस तरह से करते हैं, और उसमें वैल्यू कोई भी इनिशियलाइज इस तरह से कर सकते हैं। और इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं log A। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेयर को यूज कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग आउटपुट देखने के लिए हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में और इसको हिट करते हैं, तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है A का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग वेयर को यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग लेट को करना चाहें तो हम लोग लेट को भी सेम ऐसे कर सकते हैं, लेट x = 90 एंड इसको लॉक करते हैं x को, तो हम लोग इसको भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम लोग कॉन्स्ट को भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। कॉन्स्ट नंबर मान लीजिए 45 हम लोग लिखते हैं, इसके बाद इसको लॉक करते हैं नम को। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ग्लोबली हम लोग तीनों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है जब हम लोग इसको ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं और इसको एक्सेस करते हैं, तो तीनों एक्सेसिबल है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्लॉक विद इन द ब्लॉक अगर हम लोग एक्सेस करेंगे तो तीनों में कुछ डिफरेंसेस होगा, जो कि हम लोग देखते हैं स्कोप में। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। तो हम लोग चलते हैं स्कोप में। तो स्कोप एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कोई ब्लॉक है तो इसको बोलेंगे स्कोप। तो ये क्या हो गया, एक ब्लॉक स्कोप हो गया। और इसी तरह से हमारा फंक्शनल स्कोप होगा, जिसमें कि हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे, जैसे टेस्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं, टेक्स्ट एग्जाम्पल नाम के फंक्शन बनाए, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल स्कोप। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक स्कोप और ये हो गया फंक्शनल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप किसको बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप बोलते हैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक, जो भी होगा उसको ग्लोबल स्कोप बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसको ग्लोबल स्कोप बोलेंगे।
जैसे कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेयर ए इक्वल टू 20, तो ये हमारा ग्लोबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ब्लॉक में कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो इसको अभी हम लोग कमेंट करते हैं और देखते हैं इसमें ब्लॉक में कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेयर ए इक्वल टू 100 और इसको लॉग करते हैं console.log, इसको प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेसिबल होगा क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर, तो वेयर जो होता है ब्लॉक के अंदर भी एक्सेसिबल होता है और आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक भी एक्सेसिबल होता है। मीन्स कि ये ग्लोबली भी एक्सेसिबल होता है और विद इन द ब्लॉक भी एक्सेसिबल होता है वेयर वेरिएबल। तो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, इसको अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसका आउटपुट हम लोग को नहीं चाहिए अभी, ओनली वेयर का हम लोग को चाहिए आउटपुट जो कि ब्लॉक स्कोप में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है, यानी कि हम लोग ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं वेयर वेरिएबल को। अगर आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक इसको एक्सेस करेंगे तो भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको वेयर को। आउटसाइड ऑफ भी एक्सेस हम लोग कर पा रहे हैं। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे 200 तो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अब सेम एज इट इज हम लोग लेट में देखते हैं कि हम लोग ऐसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं, अगर इसको हम लोग लेट में देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो ब्लॉक के अंदर हम लोग लेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसको 400 करते हैं तो ये एक्सेसिबल होगा। अगर हम आउट ऑफ ब्लॉक एक्सेस करेंगे लेट को और इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर आउट ऑफ ब्लॉक एक्सेस करेंगे तो ये हमारा एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, रेफरेंस एरर। सेम एज इट इज हमारा कॉन्स्ट के लिए भी होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्स्ट का, और कांस्टेंट को अगर हम लोग एक्सेस करेंगे विद इन द ब्लॉक तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आउटसाइड ऑफ ब्लॉक अगर एक्सेस करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो क्लियर। तो हम लोग देख लिए कि वेयर लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंट है। अगर हम लोग ब्लॉक स्कोप में अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेयर वेरिएबल को, तो हम लोग इस ब्लॉक स्कोप में अगर डिक्लेयर करते हैं वेयर वेरिएबल को तो हम लोग वेयर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वेयर वेरिएबल को। बट इन केस ऑफ द लेट एंड कॉन्स्ट हम लोग किसी ब्लॉक में ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक अगर हम लोग लेट एंड कॉन्स्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हम लोग देख चुके हैं स्कोप। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्लेरेशन हम लोग वेरिएबल का कैसे करते हैं, सॉरी इनिशियलाइजेशन एंड रीअसाइनमेंट हम लोग देखते हैं। डिक्लेरेशन तो देख लिए कि हम लोग ग्लोबली हम लोग किसी भी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। अगर हम लोग इनिशियलाइजेशन और रीअसाइनमेंट करेंगे तब हम लोग का कुछ डिफरेंट होता है वेयर लेट एंड कॉन्स्ट में। तो हम लोग देखते हैं इसको, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो इनिशियलाइजेशन अगर करते हैं, अगर वेयर ए इक्वल टू 90
एंड अगेन हम लोग इनिशलाइज करते हैं a इक्वल टू 90 और 100। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं वेयर के साथ, ठीक है। अगर हम लोग लेट के साथ करना चाहते हैं तो हम लोग रीडिक्लेरेशन हम लोग इसको लेट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमारा कांस्टेंट के साथ भी अगर हम लोग रीडिक्लेयर करते हैं अगर वेरिएबल को और असाइन करते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू हम लोग जब कांस्टेंट रखना चाहते हैं तब हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं, तो इसको तो रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरा असाइन भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको फिर से असाइन करेंगे तो भी हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, तो कांस्टेंट वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार असाइन कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग लेट का यूज करेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका कोई एरर नहीं आएगा। और अगर हम लोग वेयर के साथ करते हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक रीडिक्लेरेशन का बात है तो हम लोग वेयर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेट को हम लोग नहीं कर सकते हैं। और कॉन्स्ट को भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्ट को भी हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हो गया रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट का बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होस्टिंग का, ठीक है। होस्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग वेयर अगर हम लोग a इक्वल टू 200 अगर डिक्लेयर करते हैं और अगर हम लोग इसको लॉक करते हैं a को, तो हम लोग जैसा देखें कि हम लोग इसको प्रिंट कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन इस console डॉट लॉक को अगर हम लोग पहले प्रिंट करना चाहें तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो वेयर के साथ हमारा अनडिफाइंड आता है और इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और अगर एक्सेस करेंगे तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड आता है। और अगर बात करेंगे इसमें लेट का तो इसको तो और भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, रेफरेंशियल एरर। एंड सेम एज इट इज़ द कॉन्स्ट को भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वेयर को अगर इन टर्म्स ऑफ द होस्टिंग अगर समझना चाहते हैं तो वो वेयर जो होता है इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा ग्लोबल एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ग्लोबल एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि मेमोरी एलोकेशन पहले होता है, मीन्स कि जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर कोई भी कोड जब जावास्क्रिप्ट का रन करता है तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो जावास्क्रिप्ट ग्लोबल एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है। मीन्स कि जावास्क्रिप्ट ग्लोबल एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो फेज होता है, एक क्रिएशन फेज होता है, एक एक्सक्यूशन फेज होता है। तो क्रिएशन फेज और मेमोरी फेज बोल सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी का इनिशलाइजेशन होता है। तो मीन्स कि जब तक वैल्यू को हम लोग इनिशलाइज नहीं किए हैं तब तक हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर वेयर का अगर बात करेंगे तो वेयर का वैल्यू जो होता है वो हमारा इनिशलाइज होता है। मीन्स कि वैल्यू इनिशलाइज तो नहीं होता है, लेकिन वेयर जब हमारा क्रिएशन फेज में रहता है तो हमारा क्या होता है कि उसमें अनडिफाइंड वैल्यू
असाइन होता है, मीन्स कि वैल्यू असाइन नहीं होता है, लेकिन वेयर जो होता है वो अनडिफाइंड रहता है। तो अगर हम लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, अगर बाद में भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। मीन्स कि कंसोल डॉट लॉग ए अगर करेंगे पहले वेयर के साथ तो हमारा अनडिफाइंड आएगा। अगर हमारा लेट के साथ अगर हम लोग यही सेम यूज कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, अनडिफाइंड नहीं आ रहा था, तब हमारा आ रहा था ये एरर आ रहा था, ठीक है, रेफरेंशियल एरर। जबकि हमारा वेयर के साथ हमारा ये चीज़ नहीं आ रहा था, वेयर के साथ हमारा अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा इसलिए आता है वेयर के साथ कि जब हमारा क्रिएशन फेज जब होता है, मेमोरी जब क्रिएट होता है तो वैल्यू डिक्लेयर वेरिएबल जो होता है वो डिक्लेयर होता है, ना कि इनिशलाइज होता है। इसलिए हमारा और इनिशलाइज जो होता है वो अनडिफाइंड से होता है। यहाँ पर वेयर के साथ तो हमारा अनडिफाइंड आता है, लेकिन अगर हम लोग लेट के साथ अगर यूज करते हैं, अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग पहले करेंगे, यानी कि वेरिएबल को पहले एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट को अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग का लेट जो होता है वो हमारा एक्सेसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है क्रिएशन फेज में ये टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, तो उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेयर जो होता है वो टेम्पोरल डेड जोन में नहीं रहता है, उसमें हम लोग का वेरिएबल जो होता है वो डिक्लेयर होता है विद द वैल्यू ऑफ द अनडिफाइंड। तो इसलिए हमारा अनडिफाइंड आता है वेयर के साथ, लेकिन लेट के साथ हमारा जो होता है वो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, वो टेम्पोरली डेड जोन में रहता है। तो इसलिए हम लोग लेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो सेम एज इट इज़ है हमारा कॉन्स्ट के साथ। तो कॉन्स्ट को भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, तो इसको भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है होस्टिंग। तो होस्टिंग फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू हम लोग वेरिएबल, जिसके थ्रू जो होता है वेरिएबल जो है हमारा होस्ट होता है, मीन्स कि क्रिएशनल फेज या मेमोरी फेज जो होता है उसके थ्रू वेरिएबल जो होता है डिक्लेयर होता है। अब वेयर जो होता है अनडिफाइंड असाइन हो जाता है, इसलिए हमारा अनडिफाइंड आता है। लेकिन कॉन्स्ट और लेट के साथ जो होता है वो अनडिफाइंड नहीं, टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसा एरर आता है। तो ये हो गया होस्टिंग का बात। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है शैडोइंग, ठीक है। तो शैडोइंग जो है वो भी एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है, जिसके थ्रू हम लोग अगर एक्सेस करते हैं किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर, जैसे सपोज करते हैं फंक्शन एक बनाते हैं, ये फंक्शन बनाते हैं हम लोग, और अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इक्वल टू 90, ठीक है, और एक इफ ब्लॉक लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सॉरी और यहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इक्वल टू 200, ठीक है, और इसको लॉक करते हैं यहाँ पर x को, और यहाँ पर भी तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x को हम लोग ओवर राइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग री असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी x वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पर भी किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेर x अगर डिक्लेयर किए हैं तो ये हमारा फंक्शनल स्कोप में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इफ ब्लॉक में, ये हमारा इफ़ का ब्लॉक है, इसमें भी हमारा x प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, वेर के केस में। तो देखते हैं यहाँ पर इसी को शैडोइंग बोलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x यहाँ पर भी डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पर भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है इस सॉरी फंक्शन को कॉल नहीं किए हम लोग, टेस्ट। तो हम लोग देख रहे हैं 200 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये 200 हमारा यहाँ पर प्रिंट हुआ, और ये x इक्वल टू 90 डिक्लेयर किए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 200 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है
वेयर के केस में। अगर हम लोग लेट के केस में देखते हैं, लेट के केस में डिफरेंट है। जैसे देखिए यहाँ 200 हो रहा है, यहाँ पर 90 हो रहा है। मीन्स कि ये हमारा इफ ब्लॉक का, यानी कि लेट जो होता है वो ब्लॉक में एक्सेसिबल हो रहा है, यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल हो रहा है। और ये जो लेट है वो डिफरेंट है, तो ये हमारा यहाँ पर 90 डिस्प्ले हो रहा है। तो वेयर के केस में ये ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। वेयर अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर और वेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 90 ओवरराइड हो जा रहा है x से। देखिए ये ओवरराइड हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग लेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ओवरराइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये अफेक्टेड नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं लेट के साथ, तो ये डिफरेंट हमारा। तो यहाँ पर ये शेडोइंग के थ्रू हम लोग लेट को हम लोग शेडोइंग नहीं कर सकते, यहाँ पर इलीगल शेडोइंग इसको बोल सकते हैं। लेकिन वेयर के केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और कॉन्स्ट के केस में सेम है। अगर हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर और कांस्टेंट डिक्लेयर हैं यहाँ पर, तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हो गया वो डिफरेंट स्कोप में हो गया और ये जो हो गया डिफरेंट स्कोप में, यानी इफ़ के स्कोप में हो गया, ये फंक्शनल के स्कोप में हो गया। दोनों में डिफरेंट स्कोप में हमारा यूज होता है लेट एंड कॉन्स्ट, यानी कि डिफरेंट वैल्यू अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो लेट एंड कॉन्स्ट हम लोग यूज करेंगे। अगर वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वेयर से, तो हम लोग का वैल्यू मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाला चीज़ होता है। तो ये होता है शेडोइंग। इसकी अगर कांस्टेंट और लेट के साथ अगर हम लोग यूज करना चाहें तो ये हम लोग शेडोइंग हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर हम लोग वेयर यूज करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लेट यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ 200 है, यहाँ पर 900, यानी 200 ये वाला प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा 90 प्रिंट हुआ। तो यानी वेयर और लेट हम लोग शेडोइंग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लेट को यूज करें और अगर हम लोग वेयर को यहाँ पर यूज करें तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये होता है शेडोइंग। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि लेट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वेयर के साथ हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि ये इसको अनलीगल शेडोइंग बोलते हैं। और अगर लेट यूज किए हैं तो सेम एज इट इज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वेयर टू वेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट टू वेयर अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग सेम वेरिएबल हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं शेडोइंग के कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। डेट्स ऑल अबाउट द वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। बाकी आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट में तो कमेंट कीजिए, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग।